स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ के आपको बताते हैं। तो यहाँ तक कुल यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक आपको बताया है। ये शुरू से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये बताया गया है कि पुराने ज़माने में हम मैटर को कैसे डिफ़ाइन करते थे। कि पुराने जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे वो मैटर को डिफ़ाइन करते थे पंच तत्व। किससे डिफ़ाइन करते हैं? पंच तत्व, यानी कोई भी हमारे आसपास पदार्थ जो इन पंच तत्व मतलब 5 चीज़ों से मिलकर बना, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। 5 चीज़ कौन कौन सी थी? पहला एयर, दूसरा अर्थ, तीसरा फायर, चौथा स्काई और पांचवा वाटर। तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। लेकिन अब मॉडर्न ज़माने में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर का डेफिनेशन निकाला कि कोई भी वस्तु हमारे आसपास जितनी वस्तु उनके पास क्या हो? मास। क्या हो? मास। पहला क्या हो? मास, और दूसरा ऑक्यूपाइड स्पेस, यानी वो कुछ जगह घेरती है। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। तो ये थी मॉडर्न ज़माने के मैटर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहला है आपका मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो मैटर होते हैं उनके हम फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल नेचर क्या है? कि जो मैटर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल्स से। किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल से। तो ये पहला, इस एक्टिविटी भी दर्शाया गया है आपका। यहाँ पे देखिए, ये आपका कुछ नहीं बताया यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ है। बस इस एक्टिविटी को ध्यान में रखना है, बाकी पीछे की चीज़ कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, बीकर में कुछ पानी लिया और पानी में हमने क्या डाला? सॉल्ट। क्या डाला? सॉल्ट। और फिर हमने इसे क्या कर दिया? स्टीर, यानी हिलाया। हिलाने के बाद क्या होते हैं कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स। क्या हो जाते हैं? मिक्स। ठीक है, तो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हो गए? मिक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक 2 पार्टिकल्स के बीच, जैसे ये 2 पार्टिकल्स हैं वाटर के, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है? स्पेस। क्या होता है? स्पेस, यानी उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। इससे क्या पता चलता है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगला जो है वो जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल्स हैं। तो पार्टिकल्स स्मॉल के बीच में आपको एक एक्टिविटी दर्शाई गई है। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि हमें एक बीकर लेना है, बीकर में 100 ml पानी लेना है, फिर उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डालना है और उसे हिला देना है। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे मैग्नीशियम रिबन होता है उसी प्रकार का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, फिर हमने इसमें डाला 10 ml, फिर इसमें से निकाल के दूसरे वाले बीकर में डाला, फिर इसमें से निकाल के इसमें। इससे क्या पता चलता है कि धीरे धीरे जो कलर हो रहा है वो चेंज होता जा रहा है। चेंज। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा छोटे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे। ठीक है, तो ये थी आपकी 2 प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? मैटर की। अब हम बात करते हैं मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी बात करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन है, पेपर में आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर का आ जाएगा। तो सबसे पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पहला कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस। जैसे ये 2 पार्टिकल्स हैं और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? दूरी, डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस। तो उसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये रहा हमारा पहला, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? उन दोनों के बीच में स्पेस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, लगातार, कंटिन्यूअसली, कभी भी नहीं रुकते।
उसका एग्जाम्पल देखा होगा आपने, जब आपकी मम्मी अगरबत्ती जलाती है तो इससे क्या पता चलता है कि अगरबत्ती एक घर के कोने में लगाया और पूरे घर में हवा सुगंध फैल गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स लगातार क्या करते हैं, मूव। आगे चलते हैं हम थोड़ा, इसी 2-3 एक्टिविटी बताई गई है जो मैंने बताया आपको इसी के बारे में। उसके बाद जो मेन टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में वो है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई, क्या बताई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, उसमें मेन क्या है आपका डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के बारे में हम बढ़ते हैं ज़रा। तो डिफ्यूजन के बारे में बताया गया है आपको कि दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कहने का मतलब हुआ कि जब दो पार्टिकल्स, पहला अगरबत्ती का पार्टिकल्स और दूसरा हवा, उन दोनों ने क्या किया, आपस में मिक्स कर लिया और दोनों क्या है अलग अलग, तो और खुद में ही मिक्स हो गए। तो इससे क्या पता चलता है, ये कहता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। यानी दो अलग टाइप के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाए, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन हीट करने पे भी हो सकता है किसी प्रकार से। अब तीसरा प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टी। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एक चुंबक यहाँ पे रखा, एक चुंबक यहाँ और एक चुंबक यहाँ, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। इसी प्रकार यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, तो दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे और दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये होगी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखी है। चौथी प्रॉपर्टी, ध्यान देने वाली बात, चौथी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखी है। तो चौथी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फोर्थ प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। यानी जो पार्टिकल्स, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत। ये हुई चौथी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन कौन से मैटर है, तो कौन कौन से, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, थर्ड। तो बता दूं, चेयर तो है, एयर भी है। क्यों? एयर भी कुछ ना कुछ जगह घेरती है ना। कैसे? आप अपने मग्गे को उल्टा करके पानी में डालना, तो क्या होता है, पानी के अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस मग्गे के अंदर हवा है। क्या है? हवा। अब बात करता है लव। तो लव क्या होता है, मैटर नहीं होता है, ये कोई जगह नहीं घेरता। अगला है स्मेल। तो स्मेल क्या होता है, जगह घेरता है। क्यों? क्योंकि स्मेल कैसे आती है, जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके नाक के पास तक आते हैं, तभी तो पता चलता है ना, तो इससे ये हो गया आपकी अगली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्मेल भी क्या होता है, मैटर। हेट मैटर नहीं होता। आलमंड मैटर होता है। थॉट मैटर नहीं होता। कोल्ड होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम भी होता है। तो ऐसे आप सबको ये क्वेश्चन करने हैं आगे तक के। ठीक है, ज़्यादा जानकारी क्या मिले। अगला आपका स्टेट ऑफ मैटर। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। स्टेट पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और चौथा गैस। राइटिंग थोड़ी ख़राब जा रही है क्योंकि लिखना नहीं बन पा रहा, इसके ऊपर लैपटॉप में लिखना नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या आएगा पेपर में क्वेश्चन कि मैटर के, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस प्रॉपर्टी में, उनमें अंतर बताओ। क्या बताओ? अंतर। तो सबसे पहला है सॉलिड स्टेट।
तो सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी, तो सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहला है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। पहला, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता। अब दबाया, जैसे ईंट को दबाओगे वो दब जाएगा? नहीं दबेगा ना। पहला प्रॉपर्टी क्या होगी? ये कंप्रेसिबिलिटी, दे आर कंप्रेसिंग, अनकंप्रेसिबल, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ये रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है इन्हें जब हम तोड़ेंगे तो ये टुकड़ों में बिखर जाते हैं। इन्हें जब हम तोड़ेंगे तो ये किस में बिखर जाते हैं? टुकड़ों में। अगला है, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री कहने का मतलब है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्टिंक्ट बाउंड्री देखिए यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट एक बाउंड्री बन रही है। बाउंड्री है ना इन सब में। यहाँ पे बाउंड्री नहीं बन रही है। लिक्विड स्टेट में बाउंड्री नहीं बन रही है। लिक्विड स्टेट में बाउंड्री नहीं बन रही, सॉलिड में बाउंड्री नहीं बन रही है। तो ये एक और डिफरेंस बता दिया मैंने, ठीक है। तो सॉलिड के डिफरेंस याद रखना है आपको। रिजिड होते हैं, पहला रिजिड होते हैं, दूसरा पहला रिजिड होते हैं, याद हो गया। दूसरा, इन्हें जब हम इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है यानी फिक्स बाउंड्री होती है। और तीसरा, इनका फिक्स शेप होता है। जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स। यहाँ पे लिखा है फिक्स वॉल्यूम। डेफिनाइट शेप यानी फिक्स शेप। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी यानी इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और जब हम इनको फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक और चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। लिखा है यहाँ पे, देखिए रिजिड, ध्यान से देखिए यहाँ पे रिजिड लिखा है, रिजिड। तो ये प्रॉपर्टी मैं टिक लगा दे रहा हूँ, अपने बुक में से देख लीजिएगा। ये 4 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टी शुरू है। इन प्रॉपर्टी को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ए, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। देखिए रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या एक सॉलिड है? हमने क्या होता है कि फिक्स शेप होता है। तो रबर बैंड का तो शेप चेंज हो रहा है। देखिए वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण होता है। रबर बैंड का शेप किसके कारण होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान देने वाली बात है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण शेप चेंज होता है उसका। तो रबर भी क्या है आपका? एक सॉलिड है। अगला है आपका शुगर एंड सॉल्ट व्हेन कीप इन जार, दे आर द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। तो शुगर और सॉल्ट भी क्या है? सॉलिड। वो मेल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। लेकिन तब भी शुगर और सॉल्ट क्या है? मैटर। क्या है? मैटर। चौथा है तीसरा है आपका स्पॉन्ज बॉल। देखा आपने, जब बॉल को दबाओगे तो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। तो वो भी क्या होता है? सॉलिड होता है। स्पॉन्ज बॉल भी सॉलिड। क्यों होता है? क्योंकि स्पॉन्ज बॉल के छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद। ये स्पॉन्ज बॉल है और इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जैसे ही हम उसे कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर हवा बाहर निकल जाती है और वो क्या हो जाता है? पिचक जाता है, ठीक है। तो जो कंप्रेस बॉल होती है वो भी क्या होती है? सॉलिड। यही कुछ बताया गया है। अगला आपका लिक्विड स्टेट। क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी, इनके पास फिक्स शेप नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके पास फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। फिक्स शेप कहने का मतलब गिलास में रख दो तो गिलास का शेप, पतीले में रख दो तो पतीले का शेप। वॉल्यूम यानी इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। भाई आप पतीले में रखो, गिलास में रखो, कहीं पे भी रखो, लेकिन जितना है 50 ग्राम तो 50 ग्राम ही रहेगा, उससे ना कम होगा ना ज़्यादा, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी बता दी। अब दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो कहने का मतलब है जहाँ पे इसे रखा जाता है वो उसका शेप लेता है। जैसे गिलास में रखें गिलास का शेप, पतीले में रखें पतीले का शेप, कटोरे में रखें कटोरे का शेप, ठीक है। अगला चौथी प्रॉपर्टी, लिक्विड फ्लो। लिक्विड क्या करता है? फ्लो, बहता है और अपना शेप चेंज कर सकता है, लेकिन सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। तो सो दे आर नॉट रिजिड। जो लिक्विड होता है वो रिजिड नहीं होता, जो लिक्विड होता है वो रिजिड नहीं होता, बट कैन बी फ्लूइड। तो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? फ्लूइड, तरल होता है, वो रिजिड नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी, मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ, घर पे बुक से लिख लीजिएगा ये प्रॉपर्टी।
या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं गैस के बारे में। तो गैस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, गैस की भी क्या होती हैं, प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करते हैं गैस की प्रॉपर्टी के बारे में। गैस की प्रॉपर्टी लिखिए आपकी। अब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लिखी हो या ना लिखी हो। गैस की प्रॉपर्टी, इनके पास फिक्स शेप भी नहीं होता, ना फिक्स साइज भी होता है। जो गैस होता है उनके पास फिक्स शेप भी नहीं होता और फिक्स साइज भी नहीं होता, दोनों नहीं होते, ना फिक्स शेप ना फिक्स साइज, ठीक है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी नहीं होती इनकी। अगला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम। गैस में कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और सॉलिड में बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो जो सॉलिड की डेंसिटी की होती है वो ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम और गैस की उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैंने आपको मुंह से बता दिया, सुन लीजिएगा, ज़्यादा हाईली नहीं है। अब बात करते हैं सीएनजी गैस। तो सीएनजी गैस कैसे भरा जाता है। अब एलपीजी गैस भी है जो हमारे घर पे यूज होता है गैस स्टोव में। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। तो इन सब को क्या किया जाता है, कंप्रेस। ये सब क्या है, कंप्रेस गैस। इन्हें दबा के भर दिया जाता है। तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। यानी जब हम गैस को प्रेशर से दबाते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड। इनके बारे में आगे पढ़ना है। यहाँ पे बताया आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बारे में। इनके पास अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए पास होते हैं, इनके पार्टिकल्स पास होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। दूसरा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब ये दूर, यहाँ पे और भी कम है। गैस में और ज़्यादा कम, इसलिए यह और दूर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है कैन मैटर चेंज इस स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है सॉलिड। 3 स्टेट होते हैं टोटल, किसी भी मैटर के 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट ध्यान में रखना है। तो कह रहा है कि क्या मैटर चेंज, यानी वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड, इन सब में। तो क्या कर, तो इसका आंसर है यस, मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। अब देखिए किस किस कारणों से चेंज। तो पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, मैटर अपना शेप चेंज करता है। जैसे आइस को गर्म करो, लिक्विड। आइस सॉलिड होता है, गर्म करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी भी दर्शाई गई है, ध्यान से देखिएगा इसे, बुक में देखिएगा। मैं आपको ऐसे ही ओरली समझा दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं बताया गया है। बीकर लिया है, उसे बीकर लिया है, बीकर को गर्म किया है और गर्म करने के बाद ये बताया गया है, ठीक है। गर्म करा, फिर वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, फिर वो लिक्विड में चेंज जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, मेन है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो वो क्या करेगा, जैसे मैं चल रहा हूँ तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और वो क्या होता है, पहले पानी रहता है और पानी से किस में चेंज हो जाता है, भाप, यानी गैस में। किस में चेंज हो जाता है, गैस, यानी वाटर से किस में चेंज हो गया, वो गैस में, ठीक है। तो वो कब कैसे चेंज हुआ, कि जब हमने क्या किया, हीट अप्लाई, यानी टेम्परेचर। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रीली। यानी जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो हीट बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जिसके कारण पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अपना फिक्स पोजीशन छोड़ के भागने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके कारण लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज आता है। और एक समय आता है जब द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। तो तब वो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगला है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमोसफेयर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेन है मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। आगे देखते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 273.16 के मतलब होता है केल्विन। केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर मापने का एक स्केल। जैसे फ़ारेनहाइट होता है हमारे मरकरी में, जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उनमें होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, इतना 273.16 के। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। और ये क्या कह रहा है कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, फ्यूजन। क्या कहलाता है, फ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला यहाँ पे ब्लैक में क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। पेपर में कितने नंबर में आएगा, 3। कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं यानी आइस को मेल्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो हीट एनर्जी कहाँ जाती है, तो जो हीट एनर्जी होती है वो 2 पार्टिकल्स के बीच में, आंसर क्या होगा इसका, 2 पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के, जैसे ये दोनों पास पास थे, दो, ये एक और ये 2 पास पास थे, फिर जब ने हीट किया तो ये दूर दूर हो गए, ठीक है। तो दूर करने में चला जाता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चला जाता है, ठीक है। आया समझ में, आगे चलते हैं हम। स्टार्ट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द as this heat energy is absorbed by us without showing any rise in temperature, it is considered that it's hidden to the brain and known as latent heat। तो latent heat क्या होता है, latent heat मतलब गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कहने का मतलब होता है कि जो एनर्जी उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तोड़ने में चली जाती है वो क्या कहलाती है, latent heat। द वर्ड latent मतलब होता है छुपा हुआ। The amount heat that is required to change the amount of heat energy that is required to change one kg of solid into liquid at atmosphere at its melting point is known as latent heat of fusion। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा latent heat of fusion क्या होता है, तो इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। क्या होता है कि जब हम the amount of heat energy that is required to change, यानी किसी एक अमाउंट, जैसे 1 kg आपके पास सॉलिड है, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी लगेगा उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स आर मूविंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर व्हेन द पार्टिकल्स इवन एनर्जी टू ब्रेक में एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड इज चेंजिंग टू गेट दिस टेम्परेचर व्हिच विल स्टार्ट बॉइलिंग एट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट, वह टेम्परेचर कितना तापमान लगेगा लिक्विड को गैस में चेंज होने में। जैसे हम अपने चूल्हे पे क्या रखते हैं, पतीला रख दिया, उसमें पानी रख दिया, तो कितना टेम्परेचर लगेगा